तक इस मांग को पहुंचाएंगे। मैं आमंत्रित करूंगा श्री सतीश खरे जी को कि अल्प समय में अपनी बातें माननीय मंत्री जी के समक्ष रखेंगे, फिर हम मंची वक्तव्य की ओर चलेंगे। श्री सतीश खरे जी। हमारे साथियों को सादर नमस्कार। हम मंच का स्वागत करें, उसके पूर्व हम चाहेंगे कि हमारे जो आयोजक मंडल के लोग हैं, हमारे शिक्षक साथी हैं, अपने अपने स्थान पर आप लोग मंच पर आसीन होने का कष्ट करें और हमारे आयोजक मंडल, हमारी मातृशक्तियां मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें। सबसे पहले माता सरस्वती के मंत्री मध्य प्रदेश शासन का तहे दिल से स्वागत करता हूं। माननीय श्री लखन पटेल जी, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जी, माननीय श्री राव सिंह जी, हमारे सांसद जी, माननीय श्री जयंत कुमार मलैया जी, विधायक एवं पूर्व वित्त मंत्री जी, हमारे श्रीमती रंजीता गौरव पटेल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत एवं उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हमारे प्रतिनिधि जी, माननीय श्रीमती प्रीतम सिंह लोधी जी, जिलाध्यक्ष भाजपा दमोह, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत, वंदन और अभिनंदन। साथ ही हमारे संघ और इस प्रतिभा सम्मान की आवश्यकता हमारी जो छवि धीरे धीरे गिर रही है उसको पुनः लाने की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन शिक्षकों को सम्मानित करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको प्रयास कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, जो अपने अपने विद्यालयों में, अपने अपने क्षेत्रों में उच्चतम प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे शिक्षक, चाहे वो दमोह जिले के हों, इस मंच के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षकों तक ये मैसेज भेजना चाहता हूं कि आप उत्कृष्ट कार्य करेंगे तो आपके साथ साथ संपूर्ण शिक्षक उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ेगा और संपूर्ण शिक्षक का नाम रोशन होगा और संपूर्ण शिक्षक समाज के प्रति समाज के लोगों का सम्मान बढ़ेगा। साथ ही हम उन छात्रों का सम्मान भी कर रहे हैं कि उनसे प्रेरणा लेकर के उनके सहभागी छात्र आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और दमोह जिले से इस संगठन ने छात्र प्रतिभा शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, हम मध्य प्रदेश के सारे जिलों में धीरे धीरे ये कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे और शिक्षकों में उनके कर्तव्य की रुचि को पैदा करेंगे और छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। माननीय मंत्री जी, एक हम आज इस मंच के माध्यम से उन मांगों को मांग रहे हैं जो हमें पहले से ही आपकी सरकार दे रही है। आपकी सरकार हमें चिकित्सा सुविधा दे रही है। हम कभी बीमार होते हैं, हमारा परिवार का कोई बीमार होता है, उस बीमारी में हमारे लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। उपचार के बाद जब हम बिल लगाते हैं तो आपकी सरकार हमें वो लाखों रुपए दे देती है। लेकिन जब हमारा शिक्षक साथी अचानक बीमार होता है, दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो हमारे सामने सबसे पहले अच्छे अस्पताल की नहीं, पैसों की व्यवस्था करने की समस्या होती है। और माननीय मंत्री जी, उस पैसों की व्यवस्था करते करते हमारा पालक या हमारा परिजन या हमारा शिक्षक काल के गाल में समा जाता है। और आपकी सरकार हमें दे रही है, बाद में दे रही है। हमारा सिर्फ इतना सा अनुरोध है कि जो हमें बाद में दे रही है वो हमें पहले दे दिया जाए, ताकि हम अपने मां बाप को ही, अपने शिक्षकों की जान बचा सकें। और ये बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है, बहुत ही बड़ी पुनीत का कार्य है और मध्य प्रदेश की सरकार को इसके लिए कोई भी पृथक से बजट बनाने की आवश्यकता नहीं है। पुनः आपसे अनुरोध है कि इस बात पर विचार करें और हम सभी कर्मचारियों को, मध्य प्रदेश के सारे कर्मचारियों को कैशलेस हेल्थ कार्ड प्रदान करने की कृपा करें। हम शिक्षकों की एक दूसरी मांग की बात कर रहे हैं जो हमें सरकार दे रही है, लेकिन हमारे अधिकारी नहीं दे रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में लाल फीताशाही चल रही है। लाल फीताशाही का उदाहरण हम बता रहे हैं। माननीय जी, 1998 के पहले गुरुजी, 98 में शिक्षा कर्मी के रूप में हमारी नियुक्ति हुई। आपकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि शिक्षा कर्मी के नाम से हमें बाहर निकाल करके शिक्षक का हमें सम्मान दिया, इस समाज के सामने हमें सम्मानीय नाम दिया।
जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय जी बता रहे थे कि शादी में लोन नहीं मिल रहा था, आज हमें लाखों लोग लोन देने के लिए तैयार है। इसके लिए भी हम आपकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं और बार बार आभार व्यक्त करते हैं। हमें शिक्षा विभाग मिल गया, लेकिन कैसे मिला? 1998 के बाद हमें 2002 में पक्का किया गया। 2002 के बाद 2007 में अध्यापक के रूप में पक्का किया गया और 2018 जुलाई में हमें फिर से पक्का किया गया। हुए ना पक्के? हम 3 बार पक्के हुए, लेकिन कच्चे घड़े की रह गए हैं। कच्चे रह गए हैं इसलिए रह गए हैं कि हमारी 98, 2002, 2007 सारी की सारी सेवा की गणना जीरो हो गई और उस जीरो की गणना करने से सरकार को कोई लाभ नहीं है, 1% आर्थिक लाभ नहीं है। जे सिर्फ हमारे लाभ पीताशाही लोग ऊपर बैठे हैं, ये उनकी गिरावट है। हम जुलाई 18 में शिक्षा विभाग में सम्मिलित हुए एक नए नाम के साथ, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक। हमारा वेतन वही का वही जो शिक्षा विभाग के लोगों का है, हमें वही वेतन मिल रही है जो शिक्षा विभाग के लोगों को मिल रही है। हमारे ऊपर वही नियम आदेश लागू है जो शिक्षा विभाग के हैं, यानी कि हम शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं। माननीय महोदय जी, मैं बताना चाह रहा हूं कि हमें सारे लाभ हमारी नियुक्ति दिनांक से मिल रहे हैं। अभी हमें क्रमोन्नति दी आपने 1998 से गणना करते हुए दी। हमारे उच्च शिक्षकों को समय मान दिया 1998 से गणना करते हुए दिया। जब उनकी नियुक्ति हुई तभी से हमारी गणना हुई। सिर्फ एक दिक्कत आ रही है, जो हमारे शिक्षक साथी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको ग्रेजुएटी लाभ नहीं मिल रहा है वरिष्ठता की वजह से। तो माननीय जी, इस मंच के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जितने भी हमारे शिक्षक साथी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वो सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायालय जाते हैं और न्यायालय जाने के बाद अपनी सेवा की गणना नियुक्ति दिनांक से करते हैं और न्यायालय भी कहता है कि पुरानी सेवा को समाप्त नहीं किया जा सकता और न्यायालय के माध्यम से हमें ग्रेजुएटी के आदेश मिलते हैं, फिर हम ग्रेजुएटी का लाभ ले रहे हैं। हमें सारे के सारे लाभ नियुक्ति दिनांक से ले रहे हैं। सिर्फ एक लाभ के लिए हमें न्यायालय जाना पड़ रहा है और कब जाने पड़ रहा है? जब हम सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि आप इस बात को भी शासन तक पहुंचाने का कष्ट करें जो हमें पहले से मिल रहा है। मात्र एक 2 लाइन का आदेश है कि हमारी पूर्व में सेवा की गई गणना को वरिष्ठता प्रदान करते हुए गणना की जाए। इतनी सी मांग, इतने से आदेश से हजारों शिक्षक जो रात में जागे जाते हैं कि यार हमारी वरिष्ठता खो गई है, उनको रात की चैन की नींद मिल जाएगी और हमारे सेवानिवृत्त शिक्षकों को न्यायालय नहीं जाना पड़ेगा। माननीय समस्त शिक्षकों की तरफ से एक बहुत ही छोटी सी मांग, बड़ी भी है और छोटी भी है, क्योंकि दशकों बीत गए, सदियां बीत गई, मध्य प्रदेश के वेतनमान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा। 2 दशक से आपकी सरकार मध्य प्रदेश में शासन कर रही है। हमारे बगल के उत्तर प्रदेश में भी आप ही की सरकार है। उत्तर प्रदेश का वेतनमान और हमारा वेतनमान बहुत पीछे हो गया है। मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारी कर्तव्य अनुरोध कर रहे हैं कि शासन स्तर तक इस मांग को जरूर उठाया जाए और हमारा वेतनमान केंद्रीय वेतनमान के बराबर कर दिया जाए, ताकि हम बगल के राज्य के कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसी सम्मान के साथ खड़े हो सकें जो हमारे बगल के राज्य का कर्मचारी हमारे साथ चलता है। माननीय हमारे प्रांताध्यक्ष जी ने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को उठाया है और उस मुद्दे पर चर्चा की है। हम आज इस मंच के माध्यम से आपसे इसका भी आश्वासन लेना चाहते हैं कि हम शिक्षकों का सम्मान, हम शिक्षकों की सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है। सुरक्षा का आपका क्या वचन होगा? हमें गोली मार दी जाती है हमारी विद्यालय में मात्र छात्रों को उद्दंडता ना करने की वजह से। हम विद्यालयों में अपने आप को कैसे सुरक्षित समझें? हम इस बात को आपके माध्यम से शासन तक भी पहुंचाने चाहते हैं और आपके माध्यम से चाहते हैं कि हमें सुरक्षा भी मिले। ये हमारी संगठन की कर्मचारियों की प्रमुख मांगों के अलावा दमोह जिले के समस्त शिक्षकों को
सादर सादर नमन, अभिनंदन। और आपके उत्कृष्ट कार्यों की वजह से हमें टीकमगढ़ जिले से आपके दमोह जिले तक आना पड़ा। हम पुनः आपको हार्दिक बधाइयां देते हैं कि आपके जिले से कई बच्चे हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी की टॉप 10 की सूची में पहुंचे। और बार बार जो पवन जी ने कहा है कि हम हर साल आयोजन करेंगे, हम भी चाहेंगे कि हर बार इस प्रकार के आयोजन होते रहे और आपका दमोह जिला शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करते रहे। ऐसी हमारी आप सबसे शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।